नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, लेकिन अपनी बात की शुरुआत मैं एक जुमले से करना चाहता हूं और ये आज के जो हालात हैं उस पर बिल्कुल सही बैठता है। जुमला ये है कि बेरोजगारी वो चीज़ है जो एक्सप्लॉइटेशन को बढ़ावा देती है। हमारे समाज में बेरोजगारी एक्सप्लॉइटेशन को बढ़ावा देती है और बेरोजगारी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी धूमिल करती है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। बेरोजगारी एक्सप्लॉइटेशन को बढ़ावा देती है, शोषण को बढ़ावा देती है, शोषण युक्त समाज को बढ़ावा देती है। शोषण मुक्त नहीं, शोषण युक्त समाज को बढ़ावा देती है और बेरोजगारी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी मिट्टी में मिला देती है। तो इसलिए ये बात करना जरूरी है, और वो इसलिए क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ इस मुल्क में मार्च के बाद, उसके बाद से हजारों नौकरियां, लाखों, मतलब हजारों क्या करोड़ों नौकरियां चली गई। मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं, करोड़ों नौकरियां चली गई। छोटे मोटे जो सेक्टर हैं, श्रमिक जहां काम करते हैं, निर्माण सेक्टर, ठेली वाले, रेहड़ी वाले, ये सब बेचारे तबाह हो गए। और ऐसे माहौल में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है। हालांकि इस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। कार्मिक विभाग द्वारा इसका एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिस पर बातचीत होगी, लोगों की राय ली जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा, पब्लिक का रिएक्शन भी देखा जाएगा कि जो लोग अब तक सरकारी नौकरियों का ख्वाब देख रहे थे कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो एक आर्थिक रूप से हम सुरक्षित हो जाएंगे, ये लोग सोचा करते थे। ये हमारे समाज की सोच है। प्राइवेट नौकरियों में लोग ऐसा नहीं सोचते, सरकारी नौकरियों में सोचते हैं कि हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हम आर्थिक रूप से जिंदगी भर के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन अब ये सपना टूट रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसा करती है तो अब स्थितियां बदल जाएंगी। ऐलान ये किया गया है कि जो खा और गा समूह की जो भर्तियां हैं कर्मचारियों की, उसके नियम बदले जाएंगे। जैसे कि पहले क्या होता था, एक कर्मचारी भर्ती होता था, उसको 1 साल में उसको परमानेंट कर दिया जाता था, कंफर्म कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि उसको 5 साल इंतजार करना होगा। 5 साल में 6-6 महीने में उसके टेस्ट होंगे और उस टेस्ट में जो लोग पास हो जाएंगे उनको तो आगे 5 साल में कंफर्म कर दिया जाएगा। मान लिया जाए 20,000 लोगों को एक बार में भर्ती किया गया और 20,000 लोगों में से अगर 10,000 लोग 5 साल तक, जो 6-6 महीने में परीक्षाएं होंगी, उसमें अगर पास होंगे तो वो बने रहेंगे नौकरी में और बाकी छट जाएंगे जो फेल हो जाएंगे। अभी ये नहीं कहा गया है कि पासिंग मार्क्स कितने रखे जाएंगे और उनका आचरण भी देखा जाएगा या उनका कार्यकुशलता भी देखी जाएगी या फिर वो नंबरों से ही पास होंगे। और उसमें ये भी अभी पता नहीं चला है कि उसमें सामान्य श्रेणी के लिए क्या शर्तें होंगी और अनुसूचित जाति के लिए क्या नियम होंगे। ये अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड क्लास के लिए इसमें कुछ नहीं अभी पता चला है। बहरहाल ये अभी बातें हवा में हैं, लेकिन लोग डरे हुए हैं। लोग इसलिए डरे हुए हैं कि हजारों लोग, क्योंकि अभी तो बेरोजगारों की जो संख्या है उसका अता पता ही नहीं। हम तो करोड़ों की बात कर रहे हैं, हजारों की नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सामने एक आंकड़ा है। यानी ये जो सर्वे कराया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर थी, जिसके मुताबिक अप्रैल माह तक उत्तर प्रदेश में, अभी मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जहाँ बेरोजगारी की दर अप्रैल माह तक, अप्रैल 2020 तक 21.5 थी और ये सितंबर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है नौकरियां तो मिली नहीं होंगी, तो बेरोजगारी की दर हो सकता है और बढ़ गई हो, जाहिर है बढ़ी होगी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? और ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब वाकई एक डरे हुए लोग हैं और जो लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित होना चाहते हैं वो भी डरे हुए हैं। तो अब उनको सुरक्षा की जो भावना है वो कौन दिलवाए? सरकार ये फैसला करने जा रही है। तो जब लोगों की नौकरियां जा रही हो और ख़ास तौर से
जो छोटे मोटे उद्योग तो तबाह हो गए। अच्छा, जो लोग बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, बड़े पदों पर हैं, या जो 5-5 लाख 6-6 लाख एक बस वैसे मैं बात कर रहा हूँ, इतना वेतन पाते हैं, मान लिया जाए कल को बेरोजगार हो जाते हैं तो 50,000 का आदमी नहीं रह जाएगा। 50,000 का आदमी वो नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके पास फिर नौकरी पाने के अवसर कम हो जाएंगे। अगर वो उसकी एज ज़्यादा है, अगर उसकी उम्र ज़्यादा है, तब तो और भी दिक्कत है। आपका बायोडाटा भले ही कितना ही मजबूत हो, अच्छा हो, लेकिन नौकरी आपको नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बेरोजगारी एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देती है। तो जब आप 5 लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं और एक झटके में आपकी नौकरी चली जाए, तो आपको कोई 50,000 नहीं देगा, पहले तो बात ही नहीं करेगा आपसे, और ऊपर से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो और भी दिक्कतें हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब ऐसे माहौल में हो रहा है जब बहुत ही खौफ है, लोग डरे हुए हैं। जो लोग चाहते थे कि एक अदद नौकरी सरकारी मिल जाएगी तो जीवन अच्छी तरह कट जाएगा, अब शायद उनका ये सपना भी टूटने वाला है। हालांकि मैं एक बात और बता दूं आपको, ये पहली बार ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त वहाँ भी ऐसा एक यही बिल्कुल सिंपल यही सब लागू किया गया था, और वहाँ पर इसका बड़ा विरोध हुआ। हाईकोर्ट में केस गया, उस पर सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने भी इस पर कई सवाल उठाए, और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी तीखी टिप्पणियां की, और कुल मिला के ये प्रयोग सफल नहीं हुआ। और यही प्रयोग अब उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां किया जा रहा है। तो लोग कहते हैं ना कि अब आर्थिक रूप से कोई सुरक्षित नहीं है। जो लोग बेरोजगार हो गए उनकी तो फौज लंबी हो रही है, और जो लोग अच्छी खासी नौकरियां कर भी रहे हैं उनके मन में भी ये डर है कि कब उनकी नौकरी चली जाए। ये एक बड़ा संकट का दौर है, खासतौर से कि लोगों को आर्थिक सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है ऐसे में, लेकिन लोग आर्थिक रूप से उतने ही असुरक्षित होते जा रहे हैं। यानी कि बेरोजगार लोगों की फौज बढ़ रही है, और हाथ में रिज्यूम लेके नौकरी के लिए चक्कर काटने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और हमारी सरकार जो बाकी सब मुद्दों पर बात कर रही है ज़रूरी है, लेकिन बेरोजगारी का या बेरोजगार होते युवकों का, युवतियों का, उसको कोई ख्याल नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।